इंजीनियर सिविल गुरुजी लेके आया है दिवाली सुपर सेविंग डेज, जो कि 24 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये वैलिड रहेगा, जिसमें आपको मिलने वाला है कॉप्स फॉर BIM, जो कि इसकी भी वैलिडिटी 24 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक है, जो कि इसकी जो रेट थी 17,847 रुपए, अब वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 14,847 रुपए, मतलब कि 3,000 रुपए का मुनाफा। अब वो 3,000 रुपए का आप लोग शॉपिंग करो या फिर कुछ भी करो, आपकी मर्जी, मगर ये आप लोग के लिए हम लोग सिविल गुरुजी लेके आया है ये इतना अच्छा बम्पर ऑफर। 14,847 रुपए में आपको ये मिलेगा कॉप्स फॉर BIM। और अगर इसकी मैं वैलिडिटी की बात करूं तो ये आपको वैलिडिटी मिलेगी पूरी की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस की। आपको जब तक आपको पढ़ना है तब तक आप ये पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आपको मिलेगा पूरा लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। और ये कोर्स मिलेगा जो पहले हमारे 470 कॉलर्स होंगे, ये कोर्स बस सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा जो पहले 470 कॉल होंगे, बस उन्हीं को ये कोर्स मिलेगा। और ये कोर्स को अप्लाई करने के लिए, मतलब कि अगर आपको ये कोर्स 17,847 रुपए का जो कोर्स है 14,847 में चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा जिसका नाम है गुरुजी। गुरुजी आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपका ये कोर्स का जो रेट है 17,847 रुपए, वो आपको मिलेगा 14,847 रुपए में। कॉप्स फॉर BIM कोर्स में आपको ये सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे कि ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, स्केचअप, 3ds मैक्स, साइंटिफिक वास्तु, रेविट MEP, एनस्केप, लूमियन एंड द लास्ट वन इज बीम टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज आप लोग को एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह आपको ये मिलने वाले हैं। अब जैसे कि अगर मैं ऑटोकैड की बात करूं तो ऑटोकैड में दो टाइप की ड्राइंग्स होती है, एक होती है आपकी आर्किटेक्चर ड्राइंग और एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चर ड्राइंग में आपके आते हैं फ्लोर प्लान आता है, एलिवेशन बनता है, एलिवेशन में लोकेशन प्लान आता है, लोकेशन प्लान के बाद आपका सेक्शन, साइड प्लान एंड द लास्ट वन इज वर्किंग ड्राइंग। ये सारे चीजें हम आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग में सिखाते हैं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ड्राइंग भी होती है। स्ट्रक्चर ड्राइंग का भी हम लोग आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ज्ञान देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ड्राइंग में आता है आपका सेंटर लाइन लेआउट, फुटिंग ड्राइंग, कॉलम एंड बीम ड्राइंग एंड द लास्ट वन इज स्लैब ड्राइंग। ये सारा चीज आपको ऑटोकैड में पूरा का पूरा सिखाया जाएगा। ये तो रही दोस्तों आपकी आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर, मतलब कि ये सारे ड्राइंग्स आपको सिखाया गया है। पर जब हम लोग कोई भी हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, वो बोलेगा कि सर मेरा इतने बाय इतने का प्लॉट है, तो उसके हिसाब से हम लोग को प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग करने के साथ ही साथ हमको जो सबसे बड़ा चीज होता है वो होता है आपका सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग के लिए हम लोग को कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जाननी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं टर्मिनोलॉजीज की बात करूं तो हम लोग को पता रहना चाहिए कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्ट अप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्ट अप एरिया क्या होता है, FAR, FSI ये सब क्या होता है, और जो लास्ट है वो है आपका सेटबैक एरिया। ये सारे चीज जब हम लोग को पूरा का पूरा पता चल जाएगा तब जाके हमारी एक ड्राइंग बनती है। वो ड्राइंग को बोलते हैं हम लोग सबमिशन ड्राइंग, जो कि कुछ आपकी इस तरीके की सबमिशन ड्राइंग बनती है, जिसमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा बिल्टअप एरिया कितना आया है, FAR कितना आया है और हम लोग सेटबैक कितना छोड़ते हैं। ये जब हम लोग सबमिशन ड्राइंग पास करते हैं, नगर निगम के पास जब पास करते हैं, तब जाके हमारा घर का काम चालू होगा, तब जाके हम लोग वहां पे एग्जीक्यूशन करेंगे। अदरवाइज वहां पे हम लोग गड्ढा तक भी नहीं खोद सकते जब तक ये सबमिशन ड्राइंग पास नहीं होगी। ये तो हो गया आपका नगर निगम की बात। यहाँ तो बात हो गई हमारी गवर्नमेंट से, हमारी सब कुछ बात हो चुकी है कि हमारी भाई सबमिशन ड्राइंग पास हो चुकी है। अब हम लोग को यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना है, क्योंकि अगर निगम बोलता है कि आपका जितने बाई जितने का भी प्लॉट रहेगा, आपको पूरा 100% आप नहीं बना सकते, आपको 60% या 65% अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एरिया आपको छोड़ना रहता है। और जो मैं आपको 60%, 45% या 65% जो बता रहा हूँ, ये क्या है ग्राउंड कवरेज की। आप ग्राउंड फ्लोर में आप कितना एरिया बना सकते हो, फर्स्ट फ्लोर में कितना एरिया बना सकते हो। ये क्या हो गया निगम के हिसाब से, निगम मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से। पर क्लाइंट बोलेगा कि सर मेरा प्लॉट एरिया वैसे ही छोटा है और ऊपर से आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टर्म्स एंड कंडीशन डाल रहे हो, तो मेरा प्लॉट और ऐसे ही छोटा हो जाएगा। तो उनको फिर बाद में समझाना रहेगा कि सर एक बार पहले आपकी सबमिशन ड्राइंग पास हो जाए, पास होने के बाद आप जैसा चाहते हो हम वैसा भी बना देंगे। बाद में जो भी चार्जेस लगेंगे या फिर जो भी पेनाल्टीज लगेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बारी क्या जाती है उसके रिक्वायरमेंट्स की बारी। फिर क्लाइंट बोलेगा कि सर मुझे यहाँ पे जो घर बनाना है वो मेरा घर रहना चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपको पूरा वास्तु भी सिखाएंगे कि आपका मेन एंट्रेंस कहाँ पे होना चाहिए, पूजा रूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए। ये सारा चीज आपको ऑटोकैड के कोर्स में मिलेगा। अब एक एग्जाम्पल से चलते हैं, यहाँ पे देखते चलो एक प्लान है मेरे पास, ये प्लान बना है 3D प्लान है ये, ठीक है। हम लोग को ये प्लान में पूरा का पूरा क्या लाना है, वास्तु लाना है। चलो वास्तु भी ला लेते हैं। ये आ गए हमारे वास्तु पुरुष जी। अब वास्तु पुरुष जी आ गए,
अब यहाँ पे हमारी जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन होते हैं वो भी आ गया। अब इसके हिसाब से हम लोग ये पता करेंगे कि भाई साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम लोग 5 तत्व बोलते हैं। हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग 5 तत्व, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 एलिमेंट्स ऑफ वास्तुशास्त्र। मतलब कि जो हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में जो बनता है वो क्या होता है आपका अग्नि कोण, जिसको हम लोग फायर एलिमेंट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बात करें तो ये क्या होता है आपका वायव्य कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एयर एलिमेंट्स। तो इसी एलिमेंट्स की मदद से या फिर इसी तत्व के हिसाब से हम लोग यहाँ पे घर की पूरी प्लानिंग करते हैं, जो कि आपको ये कोर्स में पूरा अच्छी तरीके से भली भांति आपको सिखाया गया है। अब मैं आप लोगों को एक रूम के हिसाब से चलता हूँ कि चलो एक रूम एटलीस्ट समझा देता हूँ कि अगर हम लोग किचन रूम या फिर भगवान रूम या फिर जो भी रूम से हम लोग कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करने वाले हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दी रूम, पूजा रूम। पूजा रूम हम लोग कहां पे रखना चाहिए, प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये किसके हिसाब से हो गया, आपका वैदिक वास्तु के हिसाब से हो गया। क्या बोलता है वैदिक वास्तु कि आप अपना फेस ईस्ट की तरफ रखिए, मतलब कि जो आपका फेस रहेगा वो ईस्ट की तरफ ऐसा रहना चाहिए, ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ। ये कौन बोल रहा है, ये वैदिक वास्तु बोल रहा है। हम इंजीनियर्स, हमको क्या करना है, हमको साइंटिफिक रीजन चाहिए कि भाई हम लोग ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ फेस रख रहे हैं तो उससे हमको प्रॉफिट क्या होगा, उससे मिलेगा क्या। जैसे कि हमारे भगवान जी है, हमारे भगवान जी आ गए। अब ये हमको बोल रहे हैं कि भाई ठीक है तुम ईस्ट की तरफ अपना फेस को रख के ऐसे पूजा करो। मैं अपने ईस्ट की तरफ देखे फेस को इधर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, वैदिक वास्तु बोलता है, वैदिक शास्त्र बोलता है कि आपको सूर्य की रोशनी मिलेगी, सूर्य की रोशनी मिलेगी। इतना बस बोल दिया कि भाई सुबह की रोशनी, जो सुबह की धूप की किरणें होती है बहुत अच्छी होती है, हमको अच्छा लगता है। पर रीजन क्या रहता है, जो मॉर्निंग की जो सनरेज आती है उसमें से जो यूवी रेज आते हैं उससे हम लोग को क्या मिलता है, वो मिलता है विटामिन डी। विटामिन डी एकदम कुट कुट के मिलता है, इतना सारा विटामिन डी मिलता है कि आपका पूरा का पूरा जो आपका दिन रहता है वो बहुत ज्यादा अच्छा जाता है। इसीलिए हम लोग जो पूजा रूम को जो रखते हैं वो सबसे जो बेस्ट लोकेशन होता है उसके लिए वो क्या रहता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो ये तो रहा दोस्तों आपको प्लेसिंग की बात। अब आप लोगों को कोर्स में ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास कोई भी प्लान रहेगा तो प्लान को आप देख के कैसे बताओगे कि ये कौन से डायरेक्शन में है, ये मेरा मास्टर बेडरूम कौन से डायरेक्शन में, ये मेरा लिविंग रूम कौन से डायरेक्शन में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूं मास्टर बेडरूम की, तो मास्टर बेडरूम के लिए ये हमारा प्लान आ गया जिसमें वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ये सारे डायरेक्शंस आ गए। अब मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी रूम का डायरेक्शन अगर आपको पता करना रहता है तो कैसे पता करोगे, सबसे पहले आपको अपने घर के सेंटर में खड़े होना है। जैसे कि यहाँ पे भाई साहब हमारे सेंटर में खड़े हो गए, ठीक है। मुझे पता करना है क्या, मास्टर बेडरूम पता करना है कि मास्टर बेडरूम का फेसिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो मास्टर बेडरूम की कौन सी वॉल है, ये वाली एक वॉल और ये एक वाली वॉल, ठीक है। ये दो वॉल से मिलके मेरा क्या बना है, मास्टर बेडरूम बना है, ठीक है। तो यहां से मेरा आई साइड देखो, एक इसको पकड़ा, एक इसको पकड़ा, एक इसको पकड़ा, ठीक है। तो यहां पे जो आपका मास्टर बेडरूम का जो डायरेक्शन होगा वो क्या रहेगा, आपका कौन सी दीवार है, ये वाली, ये साउथ की दीवार है, और ये कौन सी वॉल है, वेस्ट की दीवार है। तो आपका जो मास्टर बेडरूम का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से पूरा मैंने यहाँ पे वास्तु के बारे में बताया कि 5 एलिमेंट्स ऑफ वास्तु शास्त्र क्या है और वास्तु हम लोग कैसे यूज करते हैं, साइंटिफिक वास्तु क्या होता है, वैदिक वास्तु क्या होता है, और हम लोग किस तरीके से अपने रूम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों आपका पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर प्लानिंग कैसे करते हैं, स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग कैसे करते हैं, या फिर हम लोग वास्तु के हिसाब से हम लोग प्लानिंग कैसे करते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ और कोर्सेज में भी जाना है, जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा कॉप्स फॉर बिल्डिंग में, अगर आपका बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपका हाईवे में इंटरेस्ट है, या फिर आपका बीआईएम में इंटरेस्ट है, तो ये तीनों कोर्स, अगर आपको ये तीनों चीज एक ही चीज में चाहिए तो उसके लिए हमारा सिविल गुरुजी कोर्स लेके आया है जो है SDO स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर। इसकी भी वैलिडिटी 24 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक है, और साथ ही साथ ये इसका जो रेट जो 27,847 रुपए था वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 24,847 रुपए का, ठीक है। और ये किसको मिलेगा, जो पहले 47 कॉलर होंगे। मैं आज की बात कर रहा हूं, जो आज 47 कॉलर्स होंगे, पहले के स्टार्टिंग 47 कॉलर, बस उसी को मैं ये कोर्स दूंगा। 48वें हुए तो भूल जाओ,
आप पहले हमको कॉल कर लो, पहले आओ और पहले पाओ। और ये रेट अगर आपको चाहिए 24,847 रुपए, तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा गुरुजी, तब जाके ये रेट आपको 24,847 रुपए में मिलने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो इंजीनियर्स है ये भी हमारे कोर्स को परचेस करके अपने उस ड्रीम जॉब को हासिल किए हैं, अपने स्किल्स को एनहेंस करके। अगर आपको भी अपने स्किल को एनहेंस करना है और अगर आपको भी अपने जॉब को पाना है, उस ड्रीम जॉब को पाना है, तो ये कोर्स परचेस करके आप यहाँ पे आपका पिक आ सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अलग अलग यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। चाहे आपका कोई भी कोर्स रहे, बिल्डिंग रहे, हाईवे रहे या फिर BIM रहे, सबके हिसाब से आपको इंडिविजुअल यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑथराइज सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपको कंपनी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको ये कोर्स परचेस करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111001234। यदि हमारे कॉल बिजी आते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो लिंक में जाके क्लिक करिएगा और वहां पे आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो एक बार हो जाए दोस्तों, यहाँ पे करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी।